आगे बढ़ते हुए बात करेंगे साइफर केस की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला हो चुका है। प्रोसिक्यूशन के दलाल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और बताया जा रहा है कि फैसला कुछ देर तक सुनाए जाने का इम्कान है। आपको आगाह किया जा रहा है चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला कुछ देर तक सुनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हसीब मालिक से। जी हसीब, बताइएगा। देखिए, ये साइफर केस है जिसके अंदर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए रुजू कर रखा था, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो वकील थे सलमान सदर, वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि उसने बताना है कि साइफर की वजह से किस तरीके से नुकसान हुआ है और कौमी मफादात के खिलाफ किस तरीके से है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो साइफर है वो वज़ारत खारजा को आया था और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो वज़ारत दाखिला की मदय्यत में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये वज़ारत दाखिला की जानिब से इस केस को ही हाईजैक कर लिया गया है। अदालत में वकला के फरीकैन के दलाइल हुए, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और अब महफूज शुदा फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने असद उमर की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने असद उमर की 50,000 के जमानती मशल्कों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं। जज अबुल हसनात की जानिब से ऐसा कहा गया। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक असद उमर के खिलाफ ताहाल सबूत नहीं है। असद उमर ने शामिल तफ्तीश होने का इजहार किया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। फैसले में ऐसा कहा गया है। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जानिब से असद उमर की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली गई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात जारी है। नैब टीम की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात का सिलसिला जारी है। नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अटक जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात जारी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा। की जो तफ्तीशी है वो इस वक्त में पहुंच चुकी है और गालिबन रब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे आमिर सईद अब्बासी से। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात जारी है। नैब टीम की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात जारी है। नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए अटक जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। आपको आगाह किया जा रहा है 190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात की जा रही है। नैब टीम की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश के लिए अटक जेल आमद। खबर लाहौर से है, जहां पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बिलावल हाउस आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। कमर जमान कायरा, शरी रहमान, रजा रबानी, फैसल करीम कुंडी, औरंगजेब बर्की की बिलावल हाउस आमद हो चुकी है, जबकि समीना खालिद, मीरजा मेहताब और ताज हैदर भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। तो लाहौर में आज अहम इजलास बुलाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। सीईसी का ये इजलास है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। यासिन मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिन, क्या एजेंडा है आज के इजलास का?
جی بالکل، پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاہور کو اپنا سیاسی مرکز بنانے کے لیے اس وقت بالکل تیار ہے، اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ابھی کچھ ہی دیر کے بعد بلاول ہاؤس لاہور میں شروع ہونے والا ہے، جس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کریں گے۔ اس اجلاس میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن پر زور دینے کے علاوہ دیگر اہم امور پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اس اجلاس میں جو اراکین سی اے سی ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت جو اب تک اراکین اسمبلی اراکین سی اے سی یہاں بلاول ہاؤس پہنچ چکے ہیں، ان میں تاج حیدر، اورنگزیب برقی، قمر زماکرہ، نیر بخاری، فیصل کریم کنڈی، تسنیم قریشی، شیری رحمان، رضا ربانی کے علاوہ جو ہے سمینہ خالد گھرکی، اور اس کے علاوہ بیلم حسنین، انور سیف اللہ، سلیم مانڈوی والا، ہمایوں خان، برشر مسعود کوثر، آدم مفریدی، شازیہ مری، شرجیل میمن اور یوسف رضا گلانی پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ اس اجلاس کے اختتام پر ایک پریس بریفنگ بھی ہوگی۔ اگر یہ اجلاس آج اختتام ہوتا ہے تو ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس طوالت اختیار کر جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ویلکم بیک۔ ہم خبر دیں گے آپ کو مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ کے سابق اراکین اسمبلی پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کا اہم اجلاس ہوا۔ نواز شریف کی وطن واپسی اور تاریخ استقبال کرنے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا مریم نواز نے خیر مقدم کیا ہے۔ نواز شریف کا تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ اجلاس کے شرکاء کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا۔ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی حسن، احوال بتائے گا اس اجلاس کا۔ جی بالکل، اجلاس کا 21 اکتوبر کو پارٹی قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کا لاہور آمد پر، پاکستان آمد پر بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا، اور اس حوالے سے یہ بھی پلان تیار کیا گیا ہے کہ ملک بھر سے قافلے جو ہیں وہ لاہور پہنچیں گے۔ مریم نواز شریف کی زیر صدارت جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی نواز شریف کے حق میں جو ہے وہ دھواں تقریریں کی گئیں، جس میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی نواز شریف کے حق میں بھرپور جذبات اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف ایک بار پھر قوم اور ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں گے۔ شرکاء نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ چال بازوں، فرادیوں اور جھوٹوں اور توشہ چوروں کے پروپیگنڈا سے ہوشیار رہے۔ اس موقع پر مریم نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون ہی وہ واحد جماعت ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے، اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف وطن واپسی پر جو پلان تیار کر کے اور اس کا اعلان کریں گے جب بھی وہ پرائم منسٹر بنیں گے، چوتھی بات تو وہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال کر عوام کو ترقی اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سزا کا خمیازہ پاکستان عوام بالخصوص پنجاب اور لاہور کی عوام بھگت رہے ہیں۔ اس جذبے سے قوم کی ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ جو ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایف آئی اے کو مختلف مقدمات میں 156 انسانی اسمگلرز مطلوب۔ ایف آئی اے نے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز کی 12ویں ریڈ بک جاری کر دی۔ یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے لاہور زون کو 20، گجرانوالہ کو 71، فیصل آباد کو 12 اور ملتان زون کو 3 ملزمان مطلوب ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیں گے۔ عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عادل، آگاہ کیجیے گا۔ مقدمات جو ہے وہ ٹھیک ہے عادل، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا ریفرنس، عدالت نے ریفرنس کا تمام ریکارڈ چیئرمین نیب کو بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 4 سپتمبر کو ریفرنس واپس نیب کو ارسال کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ احتساب عدالت کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ریفرنس واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا یہ ریفرنس ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ قصور میں بجلی چوری کے مقدمات میں 634 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1 ستمبر سے اب تک 896 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اکاڑا میں بجلی چوروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ کنڈے لگانے والے بجلی چور گرفتار کر لیے گئے، مقدمات درج کیے گئے ہیں، لاکھوں روپے جرمانے بھی کیے گئے۔ 7 روز میں 13 اضلاع میں 28 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ 2102 بجلی چوروں کو 14 کروڑ 26 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔
वेलकम बैक। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 297 रुपये 96 पैसे पर ट्रेड हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये की सतह पर बरकरार है। शहरयार हमारे साथ मौजूद है। जी शहरयार, बताइएगा। देखिए, आज ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कोई ना इजाफा हुआ है न कमी हुई है। डॉलर 300 रुपये पर बरकरार है, जबकि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 86 पैसे कमी से 297 रुपये 96 पैसे पर बंद है। करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के जो तर्जुमान हैं और जो अहदेदार हैं, उनका कहना है कि तकरीबन $40 मिलियन तक अभी तक वो इस मरकज जो मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक हैं उनको जमा करा चुके हैं पिछले 1.5 हफ्ते में। और जो मुल्क भर में क्रैकडाउन देखा गया है हवाला हुंडी के कारोबार पर और एक्सचेंज कंपनीज के बाहर जो मौजूद एहलकार थे, उनकी वजह से ये देखने में आया है कि लोगों ने जो पहले डॉलर होल्ड किए बैठे थे वो अब एक्सचेंज कंपनी को बेचना शुरू कर दिया है उन्होंने, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपने डॉलर मुल्क में मंगवाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से डॉलर की जो कदर है उसमें अब कमी मुसलसल देखने में आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मौलाना ताहिर अशरफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भी है तो ये सजा देना अदालत का काम है, सजा देना आपका काम नहीं है। मैं उस दिन जिस दिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जड़ावाले आए, हम भी उस दिन मौजूद थे, बिशप साहब भी मौजूद थे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, अगर उसने इंसाफ मुहैया किया जड़ावाला के केस में, उसने इंसाफ मुहैया किया सरगोदा के केस में, तो इस तरह के वाकयात खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और हम ये उम्मीद रखते हैं, हमारे सिपा सालार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो इस पर रद्द अमल दिया, फायज ईसा साहब खुद वहां पहुंचे, इन हालात में ये एक उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान का अंदरूनी इस्तेहकाम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है। यह आपका शहर फैसलाबाद जो है, यहां से अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो क्या नहीं होती थी। हम कमजोर क्यों हैं कि हम आपस में उलझे हुए हैं। हमें अपने इख्तिलाफात को, हर मजहब का मानने वाला अपने मजहब पे अमल करे, दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करे। हर मसलक का मानने वाला अपने मसलक पे अमल करे।